अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट्स हर साल की तरह इस साल का भी आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आया है एमबीबीएस बीडीएस के लिए। ऐसा स्कॉलरशिप जिसमें आपकी 6 साल की ट्यूशन फीस प्लस आपको हॉस्टल दोनों टोटल तौर पर फ्री होंगे। आपने यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पे करना होगा। इसी तरह बीडीएस का भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और डेफिनेटली अगर आपको इतना बड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, और टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब कुछ आज की इस डिटेल वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए बेशुमार हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप अचीव कर चुके हैं। इस स्कॉलरशिप में बेसिकली होता ये है, अप्लाई कौन कर सकता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो तमाम स्टूडेंट जिनके एफएससी परी मेडिकल में जो है वो 75% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर अप्लाई प्रोसेस के हवाले से आप ये स्कॉलरशिप कैसे अचीव कर सकते हैं इस हवाले से बात करें, क्योंकि देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूं, तमाम चीजें सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वाकई आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए तो ये तमाम टर्म एंड कंडीशन जानने के बाद ही आप हमसे कांटेक्ट करें, उसके बाद हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। उसका रीजन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूरीज बहुत ज्यादा होती है और कुछ नॉन सीरियस क्यूरीज की वजह से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट को भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। देखिए जब मैंने कहा कि अप्लाइंग प्रोसेस है तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंट हमें सेंड करेंगे, हम यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके आपको एडमिशन लेटर लेके देंगे, यूनिवर्सिटी आपका इनिशियल एडमिशन कर देगी। उसके बाद इनिशियल 6 मंथ के लिए मार्च से लेकर सितंबर 2025 तक आपकी चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस होंगी। यूनिवर्सिटी आपको चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाएगी एचएस के 3 लेवल तक, यानी कि चाइनीज जो आपकी लैंग्वेज है उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आपको पता होगा अगर आप एमबीबीएस के लिए भी जा रहे हैं एचएस के 4 तक नॉर्मली आपको पास करना होता है, बट यहाँ पर सिंपली यूनिवर्सिटी आपको एचएस की 3 तक जो है वो पढ़ाएगी। एचएस की 3 में जो है वो जस्ट आपके 600 वर्ड्स होते हैं, वो आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। जब आप एचएस की 3 जो है वो कर लेंगे, उसका एग्जाम पास कर लेंगे, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप लेटर जो है वो प्रोवाइड कर देगी। स्कॉलरशिप लेटर में बकायदा यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑफिशियली मेंशन होगा कि भाई अब आपका 6 साल के लिए जो है वो ना तो आपने यूनिवर्सिटी को कोई ट्यूशन पे जो है वो ट्यूशन फीस पे करनी है और ना ही आपने यूनिवर्सिटी को किसी किस्म का हॉस्टल के लिए पे करना है, बल्कि जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब के सब भी इस स्कॉलरशिप में जो है वो कवर हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस के हवाले से कि डेफिनेटली बात है इतना बड़ा स्कॉलरशिप है तो एक्सपेंस कितने होंगे। जो आपकी यहाँ पर सीट कॉस्ट होगी, यानी कि जो अपने यूनिवर्सिटी को जो है वो सीट के हवाले से पे करना होगा, उसके लिए आपने 17 to 18 लाख जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करना है। बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पर कंडीशनल होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाते हैं, ऑनवर्ड आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस मेंटेन जो है वो रखते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बट इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी आपको स्टार्ट में लिख के दे देती है एडमिशन लेटर पर कि भाई 6 साल के लिए आपका सब कुछ फ्री, और ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हर साल ये स्कॉलरशिप अचीव करते हैं। हम उनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं यहाँ पर ये चीज भी जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि पार्टिकुलरली उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो वैसे भी चाइना एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आप इजिली जो है ये स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप चाइना में एमबीबीएस के हवाले से इंटरेस्टेड है या कोई भी किसी भी और प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, चाहे स्कॉलरशिप पर चाहे स्कॉलरशिप के बगैर, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि चाइनीज गवर्नमेंट की जानिब से बैंक स्टेटमेंट का जो है वो चाइनीज एम्बेसी की जानिब से बैंक स्टेटमेंट का रूल चेंज कर दिया गया है। न्यू रूल के अकॉर्डिंग 9 दिसंबर 2024 से आप जस्ट और जस्ट अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सबमिट कर सकेंगे। अपनी का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जा रहा है वीजे के लिए अप्लाई कर रहा है, जस्ट और जस्ट उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन की, चाहे उसका फादर है मदर है कोई भी ब्लड रिलेशन है, आप वो बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकेंगे। प्लस आपकी वो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, मतलब आपका अकाउंट जो है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट लेगी। और वो स्टेटमेंट भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी कि मुफा से अटेस्ट होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आपके पास अभी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो एटलीस्ट आप 6 मंथ के लिए आपका जो बैंक स्टेटमेंट तो रहने दें, अगर आपका अकाउंट भी नहीं है तो भी आप कम से कम आप 6 मंथ के लिए जो है वो चाइना के वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, बट इस एंगल से भी ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है।
बीडीएस का अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो बीडीएस स्कॉलरशिप में आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस ऑफ होगी। फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी आपसे किसी किस्म की कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करेगी। हॉस्टल वगैरह का आपने पे करना है, उसका भी मार्च इनटेक है, बट वहां पर कोई आपकी प्रिपरेटरी कोई लैंग्वेज की क्लासेस नहीं है। डायरेक्ट आपका बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा, आप बीडीएस की अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने ट्यूशन फीस पे नहीं करनी, बट ऑनवर्ड सेकंड ईयर से वो आपका कंडीशनल होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन रहती है, आपकी अटेंडेंस बिहेवियर वगैरह बाकी तमाम चीजें जो है वो ओके हैं, तो यूनिवर्सिटी उसको कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन होगा कि वो उसको कैंसिल कर सकता है, और वहां पर भी बकायदा ये एक जो कंडीशन है ये वाली आपके एडमिशन लेटर पर मेंशन होगी। अगर आप इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली काशिफ राइट्स की ऑफिशियल टीम से कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।